क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप सुबह उठे, सब कुछ ठीक था, मूड ठीक था, लाइफ भी नॉर्मल लग रही थी, लेकिन फिर आपने सोशल मीडिया खोला, इंस्टाग्राम पे किसी फ्रेंड के फॉरेन ट्रिप्स के फोटोज़ देख लिए, लिंक्डइन खोला, किसी कलीग फ्रेंड का प्रमोशन होते हुए देखा, यूट्यूब शॉर्ट्स खोले, वहाँ पे कोई करोड़ों कमाने की बात कर रहा है, वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में। और बस सिर्फ 10 मिनट पहले जो लाइफ आपको नॉर्मल लग रही थी वो अचानक से छोटी लगने लगी, आपकी अचीवमेंट्स कम लगने लगी, आपकी प्रोग्रेस स्लो लगने लगी। और अजीब बात पता है क्या है? इन 10 मिनटों में आपके एनवायरनमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं बदला, आपकी इनकम नहीं बदली, आपकी जॉब नहीं बदली, आपकी अचीवमेंट्स नहीं बदली, बैंक बैलेंस नहीं बदला, मतलब रियलिटी का कोई भी हिस्सा नहीं बदला, लेकिन आपकी फीलिंग्स पूरी तरह से बदल गई। और ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है कंपैरिजन। हम उन लोगों के साथ हमारी लाइफ कंपेयर करते हैं जिन्हें हम ठीक से जानते तक नहीं। आखिर क्यों एक फोटो, एक अचीवमेंट या एक कमेंट हमारे लाइफ के बारे में हमारी पूरी फीलिंग्स चेंज कर देता है? कंपैरिजन हमेशा छोटी आदत नहीं होती। कभी ये आपको मोटिवेट करती है, लेकिन कई बार धीरे धीरे ये आपकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। तो कंपैरिजन इतनी डेंजरस चीज है, तो हमारा ब्रेन इसे करता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ एक बैड हैबिट है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? आइए इसका जवाब हम ढूंढते हैं साइंस की मदद से, साइकोलॉजी की मदद से, और जानते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको देखने के बाद आप कंपैरिजन को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। सवाल यह है कि हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं? न्यूरोसाइंस कहती है हमारा ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी पोजीशन समझने के लिए भी बना है। हजारों सालों पहले जब इंसान छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, तब उनके लिए ये जानना ज़रूरी था कि कौन सबसे तेज़ दौड़ रहा है, किसकी हंटिंग सबसे अच्छी है, या फिर किसकी स्किल उनसे बेहतर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रुप में उनकी पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर वो अपनी एबिलिटीज़ को ठीक तरह से जज नहीं कर पाते, तो हो सकता है वो गलत डिसीजन ले लेते, हो सकता है वो शिकार में पीछे रह जाते, ग्रुप में अपनी वैल्यूज़ लूज कर देते, और इसकी कीमत कई बार खुद की जान देकर चुकानी पड़ती। उस समय कंपैरिजन कोई बैड हैबिट नहीं थी, वो एक सर्वाइवल स्किल थी। उस समय उसका पर्पस आपको बैड फील कराना नहीं था, उसका पर्पस था आपको फीडबैक देना, ये बताना कि वो कहाँ खड़े हैं और सर्वाइवल के लिए उनको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ब्रेन ने कंपैरिजन का ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप किया। हमारा ब्रेन हमेशा रेफरेंस पॉइंट ढूंढता है। हम सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरों के कंपैरिजन में हमारी लाइफ कैसी चल रही है। यही रीज़न है दो लोग एक जैसी सैलरी कमा सकते हैं, एक जैसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लेकिन उनकी हैप्पीनेस अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी कंपैरिजन अलग अलग लोगों के साथ कर रहे होते हैं। एक इंसान अपने से बेटर पर्सन को देख के इंस्पायर हो जाता है, वहीं दूसरा इंसान उसको देख के डीमोटिवेट हो जाता है। हर कंपैरिजन का रीज़न जेलसी नहीं होता, कई बार उसका रीज़न पेन भी हो सकता है। जो लोग खुद को इग्नोर्ड महसूस करते हैं, वो उन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जिनको हमेशा अटेंशन मिलती है। जो लोग अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो अपनी लाइफ उन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जो फ्री है, फ्री दिखाई देता हूं। कंपैरिजन कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से ही थी। फर्क ये है आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने इसे 10 गुना पावरफुल बना दिया है। पहले हम कंपैरिजन अपने आसपास के लोगों के साथ करते थे या अपने रिलेटिव के साथ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे कंपैरिजन हम हज़ारों स्ट्रेंजर्स के साथ करते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाई देता है।
यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, हर कंपैरिजन सेम नहीं होती। एक्चुअल में कंपैरिजन दो तरह की होती है, अपवर्ड कंपैरिजन और डाउनवर्ड कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन तब होता है जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपसे ज़्यादा बेटर है, आपसे ज़्यादा अकम्प्लिश्ड है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वही डाउनवर्ड कंपैरिजन तब होता है जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो आपसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में है, और तब दिल को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन दोनों तरह की कंपैरिजन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर आप किसी बेहतर इंसान को देखकर ये सोचते हो कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो कंपैरिजन आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन वही अगर आप ये सोचोगे कि इसके जैसा मैं नहीं कर सकता, तो वो कंपैरिजन आपके लिए बुरी हो सकती है। कंपैरिजन कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारी ब्रेन का बिल्ट इन फीचर है। हजारों साल पहले इसने हमें सरवाइव करने में मदद की थी, लेकिन आज यही फीचर लाखों लोगों को एंग्शियस, इनसिक्योर और परमानेंटली डिससैटिस्फाइड बना रहा है। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें कंपेयर करना हमेशा के लिए बंद करना चाहिए? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। या फिर क्या हमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग लाती रहनी चाहिए? लेकिन लंबे समय तक ये करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल चेंज एक क्वेश्चन बदलने से आएगा। जब भी आपका माइंड पूछे कि मैं अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, तो आप खुद से पूछिए कि मेरी डायरेक्शन क्या है। जब भी आपका माइंड कहे कि सामने वाले के पास मेरे से ज़्यादा है, तब अपने आप से पूछिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या बिल्ड करना चाहता हूँ। जब आपका मन कहे क्या मैं उससे बेटर कर रहा हूँ, तब अपने आप से पूछिए क्या मैं अपने पिछले वर्जन से ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ। और बस यही से आपका फोकस रैंकिंग से हटकर ग्रोथ पर आएगा। और सच कहे तो ग्रोथ कंपैरिजन से ज़्यादा हेल्दी गेम है। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ, सिर्फ ये वीडियो देखने से कंपैरिजन खत्म नहीं होगी, वो फिर से आएगी। जब भी आप टायर्ड होंगे, जब भी आपको खुद पे डाउट होगा, जब आपकी प्रोग्रेस धीमी लगने लगेगी, या फिर किसी और को वो मिलेगा जो आप खुद चाहते थे, तब कंपैरिजन फिर से वापस आएगी और बार बार आएगी। असली स्किल ये नहीं है कि हम कंपैरिजन को हमेशा के लिए मिटा दें, वो पॉसिबल नहीं है। असली स्किल ये है कि समय रहते हम उसको पहचानें। जब भी हमारा माइंड किसी और की लाइफ में उलझने लगे, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये कंपैरिजन मेरी मदद कर रहा है या मेरा नुकसान कर रहा है? अगर वो आपका नुकसान कर रहा है तो उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर दीजिए। फिर अपना पूरा अटेंशन अपने काम पे लगाइए, क्योंकि हर वो मिनट जब आप दूसरों की लाइफ को देख के बिताते हैं, वो मिनट आपकी जर्नी से चुराया गया हुआ मिनट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जर्नी है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे स्लो हो या क्वाइट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।